Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम टू टेक प्रो नॉलेज। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण डाइस का निचोड़ बता दूंगा। पूरा पासा क्या होता है, कैसे बनता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा है इसमें। आप लोगों को मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, जिससे आप लोगों को रीजनिंग बहुत इजी लगेगा। पासा के संबंधित क्वेश्चन जो कि आप लोगों को एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, पुलिस एसआई या कैसा भी बैंक का क्वेश्चन जो भी आता है पासा के संबंधित आप लोग बहुत ईजी तरीके से बता देंगे। तो बिना कोई रिकॉर्ड के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स होते हैं डाइस। डाइस मतलब होते हैं पासा, जो कि पासा से बहुत सारा रीजनिंग आप लोगों को पढ़ने के मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ पासा। तो स्टार्ट करते हैं। डाइस मतलब होता है पासा। मैं आप लोगों को हिंदी में तो इंग्लिश के बारे में मैं आप लोगों को पूर्ण हिंदी में बताऊंगा, लेकिन जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को समझ में पूरा आ जाएगा। जो भी इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप लोगों को समझ में बनाने का जो स्टाइल है वो मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, इसलिए समझ में टोटल आ जाएंगे। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हो वो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो डाइस होते हैं, डाइस होता है पासा। पासा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसी त्रिआयामी 3D वस्तुएं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ऐसी वस्तु को हम पासा कहते हैं। तो फ्रेंड्स पासा क्या होते हैं ये हम लोग समझ गए। जो डाइस होते हैं जिसके लंबाई, जो क्यूबिकल शेप, आप लोग समझ रहे हैं, क्यूब जो होता है क्यूबिकल शेप में जो होता है उसको हम लोग पासा बोलते हैं, जो कि 3D शेप में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो 3D शेप में रहेगा तो वो पासा कहलाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखे हुए हैं, वहाँ वो हम लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है, इसे दूसरे शब्दों में हम घन या छोटा रूप में भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इसे हम घन या छोटा रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, घन मतलब यहाँ पर क्यूब कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्यूब। तो हम जैसे इसमें पासा को कह सकते हैं, जैसे लूडो का पासा। आप लोग लूडो का पासा देखे होंगे, जो डाइस होता है उसमें भी हम लोग वही होता है। तो लूडो का पासा में क्या होता है, एक है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लूडो का पासा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। ये जो दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार के लूडो के पासा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 6 तक डिजिट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1 के अपोजिट जो है वो हमेशा यहाँ पे 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा। तो इन दोनों का जो योग होता है फ्रेंड्स, हमेशा डाइस में याद रखिएगा कि 7 होना चाहिए। पासा बनाने के लिए नियम, ये जो 7 दिया हुआ है, ये 7 वाला चीज़ तो मन में याद कर लीजिए कि 7 का यूज बहुत चीज़ है। मैं हम लोग आगे बताऊंगा कि क्या यूज है इसमें, तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आकृति के आधार पर पासा की विशेषताएं क्या इसमें होते हैं। तो 1 से 6 तक हम लोग पासा देखे हैं, लेकिन इस फिगर में आप लोग डाइस में आप लोग पढ़ेंगे कि ज़्यादातर फिगर जो है फिगर के अनुसार आता है, या कोई रंग के अनुसार क्वेश्चन पूछते हैं, या क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नंबर वाइज, या जो ये फिगर दिख रहा हुआ है स्टार, ट्रायंगल, डॉट, ये जो फिगर दिख रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। तो जो चार्ट है इसका फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और ये आप लोग जान जाए ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है टॉप जो ऊपरी सतह में रहते हैं वो 1 होते हैं, जो इसको हम लोग एक स्टार से भी डिनोट करते हैं। बॉटम में जो निचली सतह में होते हैं उसको हम लोग 6 होते हैं वहाँ पे। बाय लेफ्ट में जो होते हैं, लेफ्ट सतह में, लेफ्ट सरफेस में होते हैं 3, राइट में है 4, एंड फ्रंट सामने में आप लोगों को 5 होंगे और पीछे की तरफ जो होगा 2 होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए डाइस के बारे में। अब हम लोग फ्रेंड्स बता रहा हूँ, एक पासा में सदैव होते हैं। पासा जो डाइस होते हैं उसमें हमेशा वो चीज़ होता है। तो इसमें अब मैं आप लोग को 6 पॉइंट बताऊंगा जो कि आप जानते होंगे कि पासा में क्या क्या होता है। बस रिवाइज करने के लिए आप एक बार वीडियो को सुन लें। तो क्या होता है, पहला पॉइंट है किसी भी पासा में कुल 6 फलक। 6 फलक मतलब सरफेस। आप जानते हैं कि किसी भी पासा में क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें से किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 ही फलक नजर आते हैं। इसलिए ही कोई भी पासा 3D वस्तु होती है।
तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि पासा आप लोग देखें, पासा देखिए किस प्रकार का होता है। मान लीजिए ये हम एक पासा बना दिए, ठीक है, ये एक डाइस हो गया। तो डाइस की आप लोग आप खड़ा होंगे, आपके घर में लूडो होगा तो लूडो पर डाइस आप लोग उठा के देखिएगा कि लूडो का डाइस हम सामने से देखेंगे तो क्या होता है, केवल 3 फेस, हम लोग को 3 ही सरफेस दिखेगा। आप कैसे भी रखिए, बस आप अपने आँख आई के सामने रखिएगा, कैसे भी उल्टा पुल्टा जैसे भी रखना है वैसे रखिए, आप लोगों को 3 पीस दिखेगा। बाकी 3 पीस जो होता है वो अपोजिट होता है, इसी की वजह से वह 3D कहलाता है। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। 3 फेस दिखा, इसीलिए यह जो होता है वो हम लोग 3D कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, साधारणतः पासा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। जो साधारण पासा हम लोग लूडो में जो होता है पासा, वो हम लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों हम लोग का बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि क्वेश्चन में कुछ विशेष भी पासा ऐसे होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होते हैं। जैसे कि पहले के आप लोग देखे होंगे खो खो या कोई और गेम में आप लोग देखे होंगे जिसकी लंबाई, जैसे राजा महाराजा लोग पहले खेलते थे, जो गेम खेलते थे, गेम का नाम नहीं याद आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो क्या होता है, क्यूब शेप में होता है जिसका लंबाई चौड़ाई सारा मतलब जो क्या होता है बराबर होता है। लेकिन कोई भी ऐसा भी पासा आप लोगों को देखने को मिला होगा जो क्यूबिकल शेप में रहते हैं, ठीक है, क्यूबाइड शेप में रहता है, उसका जो है असमान होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसी तरीके से फ्रेंड तीसरा पॉइंट कह रहा है, किसी भी पासा में अनेक प्रत्येक फलक का 4 निकटवर्ती सतह एवं एक विपरीत सतह होता है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने की ये बात है फ्रेंड्स कि ये क्या पॉइंट कर रहा है। तो किसी भी पासा में मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे वेट मिनट, ये देखिएगा हम यहाँ पे एक पासा बना रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, ये मान लीजिए हम एक पासा बना दिए। तो पासा में फ्रेंड्स हम लोग को ध्यान दीजिएगा, पासा में जो है वेट फॉर, ये हम लोग एक बना दिए पासा, बहुत ईजी है फ्रेंड्स पासा बनाना। तो ये हम पासा बनाए, तो पासा में क्या होता है, क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट, किसी भी पासा में उनके प्रत्येक फलक का 4 निकटवर्ती सतह एवं एक विपरीत सतह होते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम ये सतह को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में, तो ये सतह के निकटवर्ती सतह मतलब अगल बगल जो होते हैं वो कितने सतह होते हैं, मान लीजिए 1 2, एक नीचे भी तो हो गए अगलबीर, और एक ये 4, तो 4 ही सतह जो होते हैं एक पासा के हम बता सकते हैं। और एक जो पीछे की तरफ, जो इधर जो पीछे की तरफ फ्रेंड्स आप लोगों को लग रहा है वो क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद 4 पॉइंट क्या कर रहा है कि पासा से संबंधित प्रश्नों से पासा के फलकों पर क्रमशः 1 से 6 तक के अंक या अंकित बिंदु या आकृति या अलग अलग रंग निरूपित किए जाते हैं। पासा के संबंधित आप लोग डाइस के जो क्वेश्चन बनाए होंगे, तो डाइस के क्वेश्चन में ये 1 से 6 तक के को जो नंबर होते हैं, नंबर नेम, वो आपको लिखे रहते हैं, 1 से 6 तक डिजिट रहते हैं, या कोई अंकित बिंदु, जैसे कि मैं आप लोगों को फर्स्ट पैरा में बताया था कि अंकित बिंदु जो होते हैं 1 के स्टार होते हैं, उसी टाइप का अंकित बिंदु के क्वेश्चन मिलेंगे। और आकृति, कोई भी शेप, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, उस प्रकार के शेप के बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। और अलग अलग प्रकार के रंग निरूपित, जैसे कि कोई डाइस हुआ, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे डाइस एक बता रहा हूँ, ये हम एक डाइस जैसे बना लिए। तो इस डाइस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काला, यहाँ पे रेड, यहाँ पे वाइट, एक अनदर ऐसे डाइस में इसी प्रकार को मिलेगा काला, रेड, वाइट, इस प्रकार के जो मिलेंगे वो होते हैं हम लोग को कलर मिलेंगे। 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, किसी भी पासा में प्रत्येक फलक पर स्थित अंकित बिंदु आकृति रंग का 4 निकटवर्ती तथा विपरीत अंक आकृति बिंदु रंग होता है। तो हम लोग जैसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक जैसे में हम लोग रंग पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे कि काला हम ले लिए, ठीक है, कोई भी सरफेस है, ये हम फिगर से बना रहा हूँ, आप लोगों को फिगर से समझिए, इजी पढ़ेंगे। जैसे कि ये मैं फ्रेंड्स ले लिया हूँ रेड,
तो रेड सरफेस के निकटवर्ती क्या होंगे, 4 में जैसे कि बताया मैं आपको, 1 2, इसके एक पीछे 3, एक इधर 4, और जो ये नीचे की तरफ होंगे फ्रेंड वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, उसी तरह से लास्ट जो है वो हम है, साधारणतः पासा के फलकों पर 1 से 6 तक के अंक निरूपित किए जाते हैं। तो 1 से 6 तक के साधारण पासा जो हम लोग बनाएंगे वो साधारण पासा में जानते हैं जो 1 से 6 ही तक का डिजिट होते हैं। जैसे कि लूडो के पासा आप उदाहरण में ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड है गणितीय गणनाओं के आधार पर पासा के विवरण। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइस जो होते हैं फ्रेंड्स की 2 प्रकार में हुए हैं। ठीक है, एक डाइस जो होते हैं वो मानक पासा होते हैं और दूसरा डाइस होते हैं फ्रेंड्स समान पासा। दोनों में देखिए अंतर क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मानक पासा क्या है और समान पासा क्या है, दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं मानक पासा क्या है फ्रेंड्स। तो मानक पासा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मानक पासा ऐसी पासा जिनके कोई भी 2 निकटवर्ती, ध्यान से समझिएगा, ऐसी पासा जिनके कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार समझ जाए। मैं अपनी भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मानक पासा मैं कैसे समझूंगा वो समझिए। ठीक है, तो कोई भी पासा ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पासा का डाइस का जो आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये हुआ डाइस। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 3 2, ठीक है, 5 1 3, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये मानक पासा हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो क्या था पॉइंट, ऐसे पासा जिसमें कोई भी 2 भी निकटवर्ती का मतलब है कि अगल बगल, ठीक है, अगल बगल फलकों पर उन लोग दोनों का जोड़ योग जो है 7 नहीं आना चाहिए। जैसे हम इस पासा की बात कर ले तो इसमें हम 4 और 3 को अगल बगल को जोड़ रहे हैं तो 4 और +3 क्या हो जाएंगे 7। तो ये जो है मानक पासा नहीं है। ठीक है, ये जो होते हैं वो जनरल डाइस में आ जाते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं जनरल डाइस में सामान्य पासा में आते हैं। तो इसमें हम लोग ये फिगर को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 1 4। तो ये फिगर में हमारा ये हमको पता चला कि इस फिगर क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा यही कर रहा है कि कोई भी निकटवर्ती सरफेस हम लोग यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 7 नहीं होगा, वही वो मानक पासा कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लूडो का पासा। ये देखिए एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है। तो ये हम लोग एक डाइस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 को जोड़िए, आमने सामने वाला जो भी फलक है उन लोग दोनों को ऐड करते हैं। तो 4 2 जोड़ेंगे 6, 6 या 2 जोड़िए 8, कैसे भी जोड़िएगा, जो आप लोग को दृष्टि सामने से जो दिख रहा है फ्रेंड्स उसको जोड़ना है। तो जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, 7 यदि आ जाएगा तो वो समान पासा होगा, लेकिन 7 नहीं आएगा तो वो मानक पासा नहीं है। इसका बनाने का ढंग हम लोग ये समझेंगे कि 4 है, जब ये निकटवर्ती सरफेस जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो इसके अपोजिट जो होंगे वो क्या होंगे 7 जोड़ने पर आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, 4 है ऊपरी फलक पे तो निचली फलक पे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स 3। यहाँ पे देखिएगा 2 है आगे में तो पीछे में क्या हो जाएंगे 5। यहाँ देखिएगा दाएं बाएं में है 6 तो दाएं में क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स 1। बहुत ईजी है, मानक पासा का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जैसे क्वेश्चन बनाइएगा जो इस प्रकार का हम लोग देखेंगे। पहले हम ध्यान ये देंगे कि वो कौन है, पहले क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान यह देना होगा कि वह मानक पासा है या समान पासा है। यदि मानक पासा होगा तो मानक पासा का मतलब होता है, कैसे हम लोग जानेंगे मानक पासा है, तो उन लोग का निकटवर्ती जो सरफेस है वो को हम लोग ऐड करेंगे। निकटवर्ती सरफेस जो है ऐड करने पर यदि 7 आ जाता है तो वो मानक पासा, ये रूल पे वो नहीं बनेगा फ्रेंड्स, ये रूल पे वो नहीं बनेगा। लेकिन यदि जोड़ने पे 7 नहीं आए तो ये रूल हम लोग फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना सोचे समझे फ्रेंड्स हम लोग रूल ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड में, समान पासा क्या होता है। तो ऐसे पासा जिनके कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता हो, जस्ट उसका अपोजिट ये है। जैसे कि मैं आप लोगों को पीछे बताया कि समान पासा उसी में मानक पासा में ही उदाहरण दे चुका हूँ, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो एग्जाम्पल देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, तो ये दोनों को देखेंगे 5 और 2 को यदि हम ऐड करें तो 7 आ जा रहा है। तो 7 यदि आ जा रहा है तो मतलब निकटवर्ती सरफेस को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तो इसका अपोजिट सरफेस जोड़ेंगे तो कभी 7 आएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये देखिएगा क्या है, 5 का मतलब 5 का जो अपोजिट सरफेस होगा ये 2 और ये 3 को छोड़कर 1, 4, 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से 3 है तो 3 का फलक क्या होगा, 3 का फलक भी 1, 4, 6 में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग को ध्यान ज़्यादा देना है फ्रेंड्स। देखिए मानक भाषा है तो हम लोग को सोचना नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, तुरंत हम लोग आंसर दे सकते हैं। लेकिन समान भाषा में हम लोग को रूल पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हम लोग जानते हैं कि 5 जो है हम लोग को 5 से ही बताना है कि इसका अपोजिट क्या है। तो 5 का अपोजिट हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो 5 से अपोजिट हम लोग को देखना होगा। एक 3 कन्फ्यूजन है, या तो यहाँ 1 भी हो सकता है, या तो यहाँ 4 भी हो सकता है, या तो यहाँ 6 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को तीनों देखना है, तीनों में से कौन एक एक्यूरेट आंसर आएगा, तो इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग कैसे जानेंगे कि तीनों में से, ये तीनों में से सिर्फ एक आंसर हम लोग कैसे ऑप्शन से बता सकते हैं या अपने से रूल से बताते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा। 4 रूल होते हैं पढ़ने को, 4 रूल जो आप लोगों को बस माइंड में याद रख लेना है। 4 रूल यदि याद हो गया तो मानव भाषा का, डाइस का कैसा भी क्वेश्चन आप लोग इजी तरह से मात्र 5 से 10 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड्स लगेगा फ्रेंड, 15 सेकेंड के अंदर आप लोग जवाब दे देंगे। वह 1 से 6 तक डिजिट वाले क्वेश्चन हो या आकृति वाले क्वेश्चन हो या कोई भी कलर वाले भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग बहुत 15 से 20 सेकेंड अधिकतर जो है बच्चा कोई कोई पढ़े नहीं, आप याद कीजिएगा तो 1 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आप लोग याद कर लेते हैं तो मात्र 15 सेकेंड में आप लोग को माइनस का क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन आप लोग इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पासा के संबंधित प्रश्नों का हल करने के लिए विधि है, जो कि जैसे मैं आप लोगों को बताया कि 4 रूल इसके बारे में पढ़ना होगा। 4 रूल आप लोग जान गए तो मानक का कैसा भी, पासा का कैसा भी क्वेश्चन आप लोग इजी तरह से बता देंगे। तो फर्स्ट रूल होता है फ्रेंड्स मानकता का नियम। मानकता का नियम जो है वो क्या कहता है, ये हम लोग देखिए। मानकता का नियम, ऐसा पासा का समूह जिसमें एक ही पासा के एक से अधिक प्रारूप दर्शाए गए हो कि यदि प्रत्येक प्रारूप के 2 निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता हो, तो मानकता का नियम अनुसार ऐसे पासा के 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग निश्चित रूप से 7 होगा। तो फ्रेंड्स वही है, जैसे मैं आप लोगों को मानक पासा के बारे में बताया, वही पहला रूल इसमें यही है। पहला रूल आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा, मैंने पहले बताया। तो मानकता का नियम यही है जो कि मानक भाषा में आप लोगों को बताया हूँ। जैसे कि निकटवर्ती सरफेस में बस देखना है हम लोग को कि 7 जो है वो नहीं आना चाहिए। 7 नहीं आएगा तो डायरेक्ट हमको यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का विपरीत हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निकटवर्ती जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो अपोजिट जो है उल्टा विपरीत सरफेस को यदि हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो आंसर में 7 आना चाहिए। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए पासा में अंकित 6 के विपरीत फलकों का अंक, विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होगा। तो हम लोग को ये बताना है, ये देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 फिगर में से हम लोग को देख के बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा होगा। तो आइए बनाते हैं। आप लोगों को तो मैं जानता हूँ कि तुरंत आंसर आप लोगों का माइंड में तुरंत आ गया होगा, लेकिन किसी को जब नहीं समझ में आया होगा तो मैं तुरंत इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि मानकता का रूल जो मैं आप लोगों को बताया, मानक पासा पहचानेंगे पहले क्या करना होगा, पहले हमको डाइस में पासा में यह जानना होगा कि वह मानक पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है, कौन है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे पहले कि योग देखना है निकटवर्ती सरफेस को जोड़ के कि 7 आ रहा है या नहीं। तो हम लोग पहले ये वाला में जोड़ते हैं, फर्स्ट फिगर में 6 to 8, 3 to 5 नहीं आएगा,
इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो जब कोई नहीं है तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा है कि 6 का विपरीत। डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि 6 में क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि वह 7 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 6 में 1 नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। बस रूल नंबर 1 यही जानना था फ्रेंड्स। देखिए कितना आसान है, मानकता का नियम। बस रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 में देखिएगा क्या है। रूल नंबर 2 है फ्रेंड्स निकटवर्ती। पहला रूल था मानकता का नियम, रूल नंबर 2 है। दूसरा नियम क्या है, निकटवर्ती अंकों, आकृतियों या रंगों का नियम। रूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़े सिर्फ उसमें अंक का ही क्वेश्चन पूछेगा 1 से 6 डिजिट में। लेकिन यदि क्वेश्चन जो है रंग के बारे में आ जाए, काला, लाल, ब्लू जो दिया हुआ रहता है, या कोई भी फिगर आकृति के अनुसार फिगर दे दे, या नंबर वाइज फिगर दे, कैसे भी दे, वो हम लोग रूल 2 से देखेंगे। रूल 1 में सिर्फ नंबर ही देखेंगे, 1 से 6 जो है उसी टाइप का क्वेश्चन देता है। आकृति और रंग का नियम के बारे में क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रूल नंबर 2 से ही शुरुआत होते हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, ऐसे पासा का समूह जिनमें एक ही पासा के एक से अधिक प्रारूप मतलब फिगर दर्शाए गए हों, तो किसी भी फलक पर अंकित कर आकृति रंग के यदि 4 अलग अलग निकटवर्ती अंक या आकृति रंग प्राप्त हो, तो ऐसा अंक आकृति रंग जो कि निकटवर्ती फलकों पर प्राप्त नहीं होता है, वह निश्चित ही रूप में अंक आकृति रंग के विपरीत फलक पर स्थित होता है। तो फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन में ये हम लोग को देखना है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। नोट है एक, नोट एक बार हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं। इस नियम का प्रयोग मानक एवं समान पासा दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग बनेंगे ये मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा दोनों में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 2 से हम लोग ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग तय करते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए पासा में 5 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या डिसाइड करेंगे कि चूज करेंगे मानक पासा या स्टैंडर्ड पैराडाइज है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़े निकटवर्ती सतह को। तो देखिए इस फिगर में तो 7 नहीं आएगा, इस फिगर में भी नहीं आएगा, आ जाएगा फ्रेंड्स। इस फिगर में जो है 7 नहीं आया, इस फिगर में 7 आ गया। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, इस फिगर में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इस फिगर में जोड़े तो 7, तो 7 आना चाहिए। 7 जब आ जाएगा तब ये जो रूल होगा वो हम लोग मानक पासा नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने मानक पासा में बता दिया कि निकटवर्ती सतह जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। और स्टैंडर्डाइज में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि निकटवर्ती सतह जोड़ने पर 7 आ जाता है, तभी ये रूल फॉलो करेगा। तो ये तो 1 पे बनेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 1 का नियम क्या था, निकटवर्ती सतह यदि 7 नहीं आया तो अपोजिट सतह 7 आएगा, ये था 1। रूल 2 में मैं आप लोगों को बताया कि रूल 2 जो है ये कहता है। देखिए रूल 2 में क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग बनाते हैं। रूल 2 था जो मैं वो अभी पढ़ा, पीछे करके आप लोग एक बार और सुन सकते हैं या अपने से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को ये PDF के रूप में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जो कि इजी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 2 क्या था वो समझिए। रूल नंबर 2 में करना ये था, आंसर जो है हम लोग कैसे बता सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 5 का विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 5 का विपरीत फलक पर हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले ये देख लेंगे 5 किस किस फिगर में हम लोग को मिल रहा है। तो इस फिगर में 5 है, इस फिगर में 5 है और इस फिगर में 5 है फ्रेंड्स। तो तीनों फिगर में हमें मिल रहा है जिसमें 5 है। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि ऐसे देखिए हम लोग ऐसे एक बना लेंगे रफ स्केच। ठीक है, तो 5 का विपरीत हम लोग को जानना है कि 5 का विपरीत फ्रेंड्स क्या होगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि 5 का निकटवर्ती में जो तीनों फिगर है, तीनों फिगर में हम लोग चेक करेंगे कि 5 का निकटवर्ती मतलब जो अगल बगल है वो कौन कौन संख्या दिया हुआ है। तो 5 के निकटवर्ती फर्स्ट फिगर में देखिएगा फ्रेंड्स 6, 3, और हम लोग आगे बढ़े तो थर्ड में भी 3, 6 ही दिया है, और इसमें देखिए क्या है 2 और 4। ध्यान देने वाली यहाँ बात यह है कि 5 का निकटवर्ती सतह जो है वो 6, 3, 2, 4 4 हमें मिल गए हैं। डाइस में हम लोग को पता है कि 6 ही तक लेटर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5 मिल गया, 6 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, 4 भी मिल गया। किसकी कमी आप लोगों को लग रही है,
जिसकी कमी लग रही है आंसर दे दो बस। तो 5 एक का कमी है फ्रेंड्स यहाँ, तो एक क्या होगा आंसर, इसीलिए हमें यहाँ पे एक सही लगा है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया एक बार और सुन लीजिए। पहले क्या करना होगा, हम लोग को देखना होगा कि ये मानक पासा है या स्टैंडर्डाइज है। तो हम लोग ये चेक कर लिए कि ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग को मालूम चल गया स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि निकटवर्ती सतह जोड़ने पर 7 आ गया है। जब 7 आ गया तो फिर हम उसको देखना है कि 5 कौन कौन डाइस में 5 5 5 दिया हुआ है। जब हम लोग तीनों डाइस में 5 5 5 देख लिए तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 5 का जो अगल बगल निकटवर्ती संख्या है वो लिख देना है। तो इस फिगर में 5 का निकटवर्ती संख्या 3 और 6 है। इस फिगर में भाई फ्रेंड्स 3 और 6 दोनों दिया है, तो एक ही बार लिखेंगे। इस फिगर में 2 और 4 मिल गया। तो डाइस में टोटल 6 अंक होते हैं, ठीक है, 6 नंबर होते हैं। तो इसमें 5 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया। क्या का कमी लग रहा है, 1 का कमी लग रहा है, तो 1 हो गया आंसर। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन और हम लोग क्या बनाए क्या नहीं बनाए, वो हम लोग तय करेंगे। तो रूल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि दो समान अंकों या आकृतियाँ या रंग का नियम। उसमें हम लोग एक समान अंक पढ़े थे, ठीक है। एक जो है कोई भी नंबर जो है वो एक ही मिलेंगे, कोई भी नंबर कोई भी डाइस में। हम लोग रूल नंबर 3 में देखे थे कि कैसा भी डाइस का जो है 3 या 2 फिगर तो कम से कम रहता ही है हर एक क्वेश्चन में। तो उसमें जो है एक कम से कम जो है एक नंबर रिपीट कर रहा था, 2 फिगर या तीनों फिगर में नंबर रिपीट कर रहा था। इस जो रूल नंबर 3 है उसमें हम लोग पहचानेंगे कि कम से कम 2 फिगर जो होगा वो रिपीट जरूर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है रूल नंबर 3 क्या है वो समझेंगे। रूल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि ऐसे पासा का समूह जिनमें एक ही पासा के एक से अधिक प्रारूप दर्शाए गए हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि एक ही पासा में एक से ज़्यादा जो है फिगर दर्शाया जाएगा। तो यदि कोई भी दो प्रारूप का दो फलकों पर अंकित अंक आकृति रंग सामान्य हो तो ऐसी स्थिति में उन पासा के प्रारूप अंकित संख्या से असमान अंकित आकृति रंग आपस में एक दूसरे के निश्चित के विपरीत होंगे। नोट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इस नियम का प्रयोग मानक एवं सामान्य दोनों में ही प्रकार के पासा से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि थर्ड रूल क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उदाहरण में क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने 4 फिगर दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आशा करता हूँ कि रूल नंबर जो 2 बताया हूँ उससे भी आप लोग ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से बना लेने होंगे। तो रूल नंबर 3 मैं बताया था तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो हमारा जो समझाने का तरीका उससे आप लोगों को इसी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी तो जो हिंदी मीडियम से है वो रूल पढ़ के समझ ही गए होंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले समझे। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग को ये चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही आंसर तो टिक लगाया हुआ है, तो ऐसे नहीं बताना है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें क्या देखना है, कम से कम हम लोग को देखना है कि कौन में से पहले तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो जिसका अपोजिट पूछेगा वो हमको नहीं देखना है। मैं रूल नंबर 3 में बोल रहा है कि दो अंक जो है समान मिलेंगे हर फिगर में। हर फिगर नहीं, कम से कम कोई फिगर में तो 2 अंक जो है समान मिलेंगे। तो हम लोग पहला फिगर में देखेंगे तो 5 और 3, दूसरा फिगर में 5 3 मिल गया। अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं तो 2 3 मिल रहा है, इस फिगर में मिल रहा है 2 3। तो देखिएगा चारों फिगर में कोई ना कोई हमें 2 अंक तो मिल ही जा रहा है। तो बस हमें यही करना है। करना क्या है, अब हम लोग ये समझते हैं। हमें ये देखना होगा कि जो 2 अंक मिल रहा है वो दोनों अंक को रूल नंबर 3 से हम लोग को कट कर देना है। रूल नंबर 3 से ये कट कर देना है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 और 4 बच गया। तो 1 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 4। इस फिगर में ध्यान देते हैं कि 2 और 3 कट गया,
2 और 3 कट गया। इस फिगर से भी हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, 1 और 4। आंसर देखिएगा दोनों का सेम आना चाहिए। आंसर जो है दोनों का सेम यदि आ जा रहा है तो रूल नंबर 3 काम कर गया। नहीं काम करेगा तो हम लोग रूल नंबर 3 से भी नहीं बनाएंगे। एक और रूल मैं बताऊंगा आप लोगों को, रूल नंबर 4, उससे हम लोग ट्राई करेंगे, उससे तो कंफर्म ही बनेगा। ऐसा क्वेश्चन जो होता है रूल नंबर 1, 2, 3 तीनों से यदि नहीं बने तो रूल नंबर 4 जो है उससे तो कैसा भी कंफर्म जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का दोनों फिगर से हम लोग को मालूम ये चल गया फ्रेंड्स कि 1 का उल्टा जो है वो क्या आ रहा है। 1 का उल्टा हमेशा दोनों फिगर में देखिएगा 1 का उल्टा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सही आंसर क्या होंगे, ये आशा करता हूँ रूल नंबर 3 जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस याद रखिए, बस काटने वाला नियम है। क्या करना है कि सेम सेम नंबर जो भी मिलेगा वो दोनों को हम लोग काटते जाना। ये सेम नंबर काट दिए, सेम नंबर काट दिए, जो बच गया वो आंसर। 4 का यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में 4 का अपोजिट पूछा था, तो 4 के अलावा 1 बचा है, तो 1 क्या है, इसके विपरीत है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, चक्रीय घूर्णन कोरामीन का नियम, ये क्या है, रूल नंबर 4। ऐसे पासा का समूह जिनमें एक ही पासा के एक से अधिक प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसमें एक ही पासा से एक से ज़्यादा जो है प्रारूप को दर्शाया जाएगा, ज़्यादा फिगर को दर्शाया जाएगा। फलकों पर अंकित किसी अंक या आकृति रंग के विपरीत फलक पे अंकित अंक आकृति रंग ज्ञात करना हो तो हम यदि केवल वह जिसकी विपरीत ज्ञात करना हो या इसके दोनों निकटवर्ती में से कोई एक अन्य प्रारूप के समान कॉमन हो तो ऐसे स्थिति में हम कॉमन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर रख के विपरीत फलक पर स्थित अंक आकृति रंग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें रोल नंबर 4 में देखिएगा जो लिखा हुआ है वो मैं समझाऊंगा मैं अपनी ही भाषा में फ्रेंड। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो तो आप लोगों को समझ आए तो सही है, नहीं आए तो जो मैं आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल के तहत समझा रहा हूँ बस वो उस पर ज़्यादा फोकस मारिएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे समझने वाला बात यही है। जो मैं एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को बता रहा हूँ बस इसी में हम लोग को तुरंत समझ जाना है। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल वो समझिए हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होगा। बहुत आसान है, 2 का विपरीत फलक हमें देखना है। तो ध्यान दीजिए रूल नंबर, ये तो आप चाहें तो 1, 2, 3 से भी ट्राई करके बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रूल नंबर 4 का एक नियम बता दे रहा हूँ। रूल नंबर 4 तभी काम करना है जब 1, 2 और 3 तीनों रूल से यदि नहीं बने तो 4 रूल से तो कन्फर्म है, एकदम ठोक के ले लीजिए, कन्फर्म है कि रूल नंबर 4 से वो बन ही जाएगा। तो रूल नंबर 1, 2, 3 से आप लोग क्वेश्चन को देख कर ट्राई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को 2 से 1 से तो नहीं बनेगा क्योंकि 6, 4, 10, 4, 3, 7 पहली फिगर को देखें तो 7 आ जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड ऐसा है फ्रेंड। स्टैंडर्ड ऐसा है तो रूल नंबर 1 तो फॉलो नहीं करेगा। 2, 3 से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 2 से तो कन्फर्म है बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे बना के मैं चेक भी किया हूँ, 2 से बन जाएगा कन्फर्म। तो 3 से हम लोग ट्राई करते हैं कि 3 से क्या होगा। तो 4 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 4 से देखने के लिए हम लोग को ये ध्यान देना है कि इसमें हम लोग अभी पढ़े थे ऊपर कि क्लॉकवाइज यहाँ पे था ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को चलना है। क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, फिगर में देखकर तो आंसर आपको दोनों से तहस सेम आएंगे। तो यहाँ फिगर में देखते हैं, हम लोग को देखना क्या है फ्रेंड्स, निकालना है 2 का विपरीत। ठीक है, तो 2 से हम देखेंगे क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ये पहले ये समझ लीजिए, जो मैं बनाया हूँ इस पे समझ लीजिए, फिगर को देखते हुए समझिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 2 फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3, 2 और 3 से यहाँ पे बनाया गया है। तो ये समझिएगा, पहले 2 का विपरीत पूछा था इसलिए मैं यहाँ पे 2 पहले में लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ 2, क्लॉकवाइज चलना है तो 2 के बाद फ्रेंड्स 6 आएगा, तो 2 के बाद 6 लिखे हैं, 6 के बाद 4 आएगा। उसी तरह से ये फिगर देखेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1। तो हमें यहाँ पे अब ये देखना है कि जैसे कि मैं आप लोगों को 1 या 2 या 3 रूल में बताया, जैसे कि 1 से 6 डिजिट तक नंबर होते हैं। तो 2 मिल गए फ्रेंड्स, 6 मिल गए, 4 मिल गए, 1 मिल गए, 3 मिल गए, क्या नहीं है 2 है। तो जो सेम नंबर रिपीट कर रहा होगा फ्रेंड्स उसको एक काट कर यहाँ पे 5 आंसर दे दिए हैं।
बस यही करिए हैं, ठीक है। एंटी क्लॉक के ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स कि एंटी क्लॉक में क्या है। तो एंटी क्लॉक में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंटी क्लॉक में क्या है ये समझिए। एंटी क्लॉक में जब हम लोग चलते हैं 2 के अपोजिट, तो 2 के एंटी क्लॉक में 4 फिर 6 है। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, इसके बाद 2 है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 2 1 3। उसी तरीके से इसमें देखिएगा कौन नंबर रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको काट के क्या किए हैं, 4 लिखे हैं। जब आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैं सादे पे यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर को आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए यहीं पे बताते रहा हूँ, फिगर रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिगर पे ध्यान देते हुए समझिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। 2 क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो 2 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 4। अब हम इस फिगर में ट्राई करें तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 1। अब इसमें देखिए 2 भी मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया और 2 दोबारा मिल रहा है फ्रेंड्स। किस चीज़ की आपको कमी लग रही है, कौन नंबर इसमें मिसिंग है, तो 5 मुझे लग रहा है मिसिंग है, इसलिए एक नंबर को हम काट के वहाँ पे 5 लगा देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा, ये सही आंसर है। इसे हम रूल नंबर 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि रूल नंबर 2 यहाँ पे बनाया गया है। रूल नंबर 2 से देखें तो पहले रूल नंबर 2 में क्या था कि जहाँ जहाँ जो नंबर दिया है, 2 नंबर जहाँ जहाँ है उस नंबर को हम लिख लेंगे, उस नंबर से जो निकटवर्ती संख्या है उसको अगल बगल का संख्या लिख लेते हैं। तो 2 इस फिगर में देखेंगे तो 3 और 4 मिल गया, इस फिगर में देखेंगे तो 6 और 4 मिल गया, और इस फिगर में देखेंगे तो 3 और 1 मिल गया। किस चीज़ की कमी आ रही है फ्रेंड्स, तो 5 की कमी आ रही है, सॉरी। तो 5 की कमी आ रही है, इसलिए मैं 5 आंसर दे दिया। इस देखिए एक और मैं एग्जांपल की तरह आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, वो हम लोग ध्यान दीजिए, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 में था फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए पासा के आकृति में से, देखिए जो आकृति मैं बताया ना उस टाइप से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो ये आकृति दिया हुआ है, स्टार ही टाइप का बनाया हुआ है, पूरा स्टार तो है नहीं। जो आकृति पे ध्यान दीजिएगा, आकृति के विपरीत बताना है। फिगर 2 ठो दिया हुआ है, इसी पे ध्यान देना है। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 से तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ रूल नंबर 1 में सिर्फ नंबर बनता है। 1 से लेकर 6 तक, यदि इसमें 1 से 6 तक नंबर होगा तो ही वह बनेगा, लेकिन फिगर, आकृति या कलर बनेगा तो उसको हमको रूल नंबर 2 से ट्राई करना चालू करेंगे। तो रूल नंबर 2 से देखते हैं फ्रेंड्स कि दोनों में सेम नंबर, पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि दोनों में सेम नंबर कौन मिल रहा है, सेम आकृति कौन मिल रहा है। तो ये देखिएगा, ये जो स्टार है ये दोनों में मिल रहा है, तो इस स्टार को हम निकालते हैं साइड में। अब इसके देख लेंगे निकटवर्ती कौन है। तो इस स्टार के निकटवर्ती तो हमें प्राप्त होगी, इस स्टार के निकटवर्ती देखिएगा क्या लग रहा है आप लोग को, इस स्टार के निकटवर्ती कौन हो सकता है। तो इस स्टार के निकटवर्ती हो गया एक त्रिभुज, फिर से ये है काटम कुटुम वाला जो कि निकालना ही है, और देखिए क्या है, ये है, और क्या है, ये है, ये चारों मिल रहे हैं। लेकिन हमें ये जो होगा रूल 2 से ये तो फॉलो नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। रूल 2 से हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हम रूल 2 क्या कहा था कि जो हमें निकालना है वो कम से कम 2 फिगर या तीनों फिगर, जितने फिगर दिया हुआ है डाइस में वो तीनों फिगर में रहना चाहिए। तो रूल जो है 2 तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार जो है दोनों फिगर मिल रहा है, तो हमें स्टार चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, यही फिगर जो क्वेश्चन में पूछेगा वही फिगर चाहिए। तो 2 से तो बनेगा नहीं। रूल नंबर 3 से ट्राई करें। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कम से कम 2 फिगर जो है कॉमन आना चाहिए। तो एक ये फिगर आ रहा है, एक ये फिगर आ रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा कोई दोनों में, तो रूल नंबर 3 भी नहीं काम करेगा। रूल नंबर 4 से ट्राई करते हैं फ्रेंड कि रूल नंबर 4 से, तो रूल नंबर 4 था कि दोनों फिगर में से कम कोई फिगर तो रिपीट कर रहा है, कोई फिगर मिलना चाहिए। तो ये हमें इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये स्टार स्टार मिल रहा था, तो रोल नंबर 4 से हम लोग का बन जाएगा। रोल नंबर 4 क्या था, पहले स्टार, क्लॉकवाइज चलते हैं, स्टार के बाद ये है ना,
इसके बाद है त्रिभुज। अब हम इस फिगर को देखेंगे तो फिर क्या है, स्टार। ठीक है, तो स्टार के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो है एरो। फिर इसके बाद ये डॉलर का साइन दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि किसकी अपोजिट चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा था फ्रेंड्स कि इसके अपोजिट चाहिए। तो इसके अपोजिट अभी क्या आया था, ये आया था एरो। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ये मत समझिएगा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो फिगर रिपीट हो रहा है वही आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वो देखना है जो हमें निकालना होगा। तो ये निकालना हमें कौन है बताइए, निकालना तो हमें ये वाला है ना, निकालना ये है। तो इसके अपोजिट में क्या है, एरो, इसीलिए हम लोग आंसर एरो देंगे। नोट है फ्रेंड्स, नोट ध्यान दे दीजिए क्या है। जब रूल 1, 2, 3 के आधार पर प्रश्न हल न हो, वैसी स्थिति में रूल 4 का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, जब 1, 2, 3 दोनों काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तभी हम रूल 4 का अपनाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को 1 भी ट्राई करके बता दिया, 2 भी किया और 3 भी किया। जब नहीं काम किया तब ये देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि कलर में है, तो ये आप लोग ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन। आएगा आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, नहीं भी आएगा तो कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को कमेंट से के सहारे आप लोगों को बता दूंगा कि इसके कैसे यहाँ पे आंसर जो है वो लाल कैसे हुआ। नहीं आएगा तो, और आ जाएगा तो आप लोगों को बता देना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है, हमें समझ में आ गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड्स, सामने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसे भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये भी होमवर्क हो जाएंगे 7 भी। क्वेश्चन नंबर देखते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और ले लीजिए, 8 है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन में टिक किया हुआ है सही का, ये नहीं, जब नहीं भी समझ में आए तो हमें नहीं बताना है कि हाँ ये नहीं समझ में आया है। यदि आप लोगों को समझ में ये नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को तुरंत जवाब दूंगा और डिस्कस मैं आप लोगों को करूँगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ओपन डाइस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा में से कुछ क्वेश्चन ओपन डाइस से भी पूछ देते हैं। तो मैं आप लोगों को तो पहले क्यूब का डाइस, क्यूबिकल फिगर जैसा डाइस के बारे में बताया जो कि क्लोज फिगर रहता है। अब हम लोग ओपन डाइस, वो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है इसमें भी सेम रहता है। ठीक है, सेम है, बस इसमें क्या है कि सारे जो है उसमें क्लोज फिगर रहता है और इसका हम फिगर क्या हुआ है, खुल गया है। कुछ नहीं है, ये वाला और आसान है, तो ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें। तो ओपन डाइस में क्या होता है, यहाँ ओपन डाइस है, ठीक है, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना होगा। देखिए पहले क्या ध्यान देना होगा, ये देखिए पहले यहाँ क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 1 है, ध्यान दीजिएगा। 1 के अगल बगल को हम लोग निकटवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो 1 के अगल तो हमें ये मिल रहा है ना, बगल 4 मिल रहा है, 3 भी बगल मिल रहा है, लेकिन 6 देखिएगा 2 के बाद है, तो अगल बगल तो होगा नहीं। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6, और यहाँ जो 2 था 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5, और ये जो 3 है 3 के अपोजिट हो गया फ्रेंड्स 4। तो यहाँ पे ये जो फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमेशा विपरीत ही ज़्यादातर पूछता है, तो विपरीत हम लोग पहचान जाएंगे फिगर से। उसी तरीके से इस फिगर में हम लोग ध्यान दें, 1 है तो 1 के तो ये 2 निकटवर्ती हो गया, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ा के नीचे वाला 6, और 2 के अपोजिट एक छोड़ा के नीचे वाला 5, बाकी बच गया। तो ये दोनों अपोजिट है 3 और 4। बाकी ये 3, 4 जो है क्वेश्चन आप लोग देख लें, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करें। हाँ 4 क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। 1 है, 1 के अपोजिट जो हम लोग आप बता दीजिएगा, 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4, और यहाँ 2 के अपोजिट देखिएगा क्या होगा, तो ये होगा ABCD। क्योंकि ये जो फिगर है इस प्रकार, मान लीजिए ये ऊपर का फिगर है, ठीक है, ऊपर जब बॉटम का है, मान लीजिए ऊपर या बॉटम कोई भी मानिए,
तो इस फिगर में किया कुछ नहीं है, ऐसे ये कट कर दिया है और इसके बाद एक एक चीज़ ये जो है खोला है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो चारों को बस खोल दिया है, तो ये इस फिगर के अनुसार ये बस दिया गया है। तो बहुत इजी से बन जाएगा। क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि दिए गए आकृति को इस फिगर को जो ओपन डाइस है उसको क्लोज फिगर बनाना है कि कौन सा होगा। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए देख लीजिए, यदि समझ में आ गया तो सही है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग बताऊंगा। क्लोज फिगर करने के लिए क्या होगा, मुझे पता है कि क्लोज फिगर में 1 के क्या होगा, 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6। लेकिन जब डाइस जो हम लोग क्लोज डाइस बनाते हैं तो उसमें हम लोग को अपोजिट जो होता है, अपोजिट फिगर जो होता है, अपोजिट सरफेस जो होता है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उल्टा जो सरफेस है वो हम लोग उल्टा नहीं देख पाते हैं। देखेंगे तो क्या देखेंगे, अगल गिर बगल गिर। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि 1 के बगल 3 है, 2 के बगल 5 है, 4 के बगल 6 क्या है, 6 नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है अगल गिर, जो बगल गिर है ये हमें मिल गया। 1 के बगल क्या है 3, और 2 के बगल क्या होना चाहिए 5, और 3 के बगल 2। ये तीनों में से, चारों ऑप्शन में से यदि ये समान मिल गया तो ये आंसर मेरा बन जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स डाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा समझ में आ गया हो तो सही है, नहीं तो मैं और आपके लिए एक मतलब जो डिफिनीशन था, रूल था, वो बिना पढ़े हुए डायरेक्ट आप लोगों का एक और अलग से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि डायरेक्ट सिर्फ समझा के एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्लीज़ इसके डाइस के संबंधित और आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना है कि हाँ सर डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन हमें कराना है। तो डाइस के रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को ढेर सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।